हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे हैं बिहार एसटीईटी एग्जाम मैथ्स पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। ये सीरीज का हमारा पार्ट नंबर 19 है। इससे पहले 18 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करिए। आप पूरा देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किसी न किसी टीजीटी पीजीटी से लिए गए हैं, किसी न किसी टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल मिस मत करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, मतलब फलन है f जो कि r से r में है, रियल नंबर से रियल नंबर में है, जो परिभाषित किया गया है। fx इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, उसका प्रांत क्या होगा, मतलब हमें डोमेन कह रहा है निकालने के लिए। तो डोमेन कैसे निकालते हैं, तो जब भी हमें डोमेन कहेगा निकालने के लिए तो हमारा जो फंक्शन है, तो देखेंगे कि स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है तो वो क्या होगा, उसको हम जब भी खोलेंगे स्क्वायर रूट से हटाएंगे तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा और फिर x माइनस में 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब एक एक करके क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे 0 से, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। हम नंबर लाइन पे डालते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। अब हम यहाँ से साइन डालते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। अब हम देखते हैं कि जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो हम पॉजिटिव साइन को लेंगे। तो पॉजिटिव साइन क्या है, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और इधर क्या है, 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 और फिर यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि कोई दो सदिश ए है और बी है के बीच का कोण थीटा है तो उसका डॉट प्रोडक्ट और उसका क्रॉस प्रोडक्ट तभी होगा जब थीटा किसके बराबर होगा, इनमें से किसके बराबर होगा थीटा, कि उनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो क्या होगा, हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, ए यूनिट वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर में बी हो जाएगा और इंटू कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है, यूनिट वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर बी इंटू साइन थीटा और इंटू में एन कैप। एन कैप क्या है, उसका डायरेक्शन वेक्टर होता है। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा π/4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि बारंबारता बंटन में माध्य और माध्यिका क्रमशः 21 और 22 है तो उसका बहुलक है, लगभग क्या होगा उसका बहुलक। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस में 2 मीन होता है, 2 मीन होता है। तो हमें मोड निकालना है, मीन को हम इधर माइनस कर देते हैं। तो 3 मीडियन हमारे पास कितना है, मीडियन है हमारे पास 22 है, 3 इंटू 22 माइनस में 2 इंटू 21 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, बहुलक। तो बहुलक हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ से 66 माइनस में 42 हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 24 आंसर आ जाएगा। 24 क्या आ गया, मोड आ गया हमारे पास, बहुलक आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि ए यह विषम सममित मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर इसके बराबर है। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, हमें ये बताना है कि नल मैट्रिक्स आएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स आएगा, या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, या फिर तो नल मैट्रिक्स में कोई भी नहीं होंगे,
कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। और इसमें से यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ये यूनिटरी मैट्रिक्स में तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो जाएगा, ये होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं, तो जब भी हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, तो ए का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो हमारे पास अगर -a आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए का ट्रांसपोज ए ही आ गया तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ए का ट्रांसपोज, हम यहाँ देखते हैं कि ए का ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या आएगा, -a आएगा। तो जब ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आया है, -a का होल स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या आएगा, ए। तो ये ए का ट्रांसपोज हमारे ए स्क्वायर का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर। तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1,2 पर केंद्रित और 4,6 से गुजरने वाले वृत्त का विस्तार क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। यहाँ पे ये पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या है। तो ये यहाँ से ये सर्कल हमारे पास है, ये सेंटर है और यहाँ से पास हो रही है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ से निकालते हैं हम, तो 4 - 1 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 - 2 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, 25 इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। अब एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर, तो 25 पाई हमारे पास आ जाएगा, 25 पाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी एक त्रिकोण के कोण हैं तो सारणिक इतना बराबर इसके बराबर में क्या हो जाएगा, इसके बराबर में हमें बताना है कौन सा वैल्यू होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, त्रिकोण है तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री ले लेंगे। हम क्या करते हैं यहाँ पे c एंगल इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं अपनी मर्जी से। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हम 60 डिग्री ले लेते हैं और a इक्वल टू हम 30 डिग्री ले लेते हैं। तो यहाँ से सारणिक हमारा क्या बन जाएगा, सारणिक हो जाएगा -1 और c का वैल्यू रखेंगे 90 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा 0 - 1 √3/2 और फिर हमारा हो जाएगा 1/2 √3/2 और माइनस में 1। इसका डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करेंगे हम -1 इंटू क्या हो जाएगा 1 और माइनस में 3 1 माइनस में 3/4 हो जाएगा और ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये निकालते हैं प्लस 1/2 और यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे -1/4 आएगा और यहाँ से प्लस 1/4 आएगा इक्वल टू क्या आ गया 0। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दो परिमित समुच्चय है, दो परिमित समुच्चयों के m और n क्रमशः घटक हैं। दो परिमित समुच्चय हमारे पास है जिनके की m एलिमेंट है जिनमें और जिसमें और इसमें n एलिमेंट्स हैं। पहले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के कुल संख्या से 56 अधिक है, तो m और n का मूल्य क्या होगा हमें ये बताना है। मतलब कह रहा है कि हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक में m एलिमेंट्स हैं, दूसरे में क्या है n एलिमेंट्स हैं। तो टोटल सबसेट हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल सबसेट हमारे पास एक में पहले में आ जाएगा 2 की पावर m और दूसरे में आ जाएगा 2 की पावर n। अब कह रहा है कि जो पहले में जो है वो 56 ज्यादा है दूसरे वाले से, तो हम क्या करते हैं 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 56 आएगा।
हमारे पास आएगा 56। तो m और n का वैल्यू, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के बदले हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो ऑप्शन में हम C देखें तो m इक्वल टू हम अगर 6 रखें और n इक्वल टू हम 3 रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 6 जब हम रखेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर में 6 रखेंगे और 2 की पावर में 3 रखेंगे तो क्या आता है हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 64 माइनस में क्या आ जाएगा 8, तो आ गया 56। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही देखेंगे क्योंकि ये बहुत टाइम वेस्ट होगा अगर हम सॉल्यूशन करने बैठे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ A इक्वल टू AIJ है, इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n के मैट्रिक्स है सच दैट AII इक्वल टू K है। मतलब कहने का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट के जो एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट वो क्या है, K है। तो I फॉर ऑल I, देन ट्रेस ऑफ A हमें निकालना है, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा। तो हमें पता है कि ट्रेस, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस हम निकालते हैं तो ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, ट्रेस ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट के सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ट्रेस क्या आ जाएगा, सम है तो K प्लस K सो ऑन n तक होगा क्योंकि n क्रॉस n का है, जितने होंगे उतने। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, n इंटू K। तो ऑप्शन नंबर हमारा A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस समीकरण के साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, मूल है, तो A B और C इस संबंध में क्या होगा, इसका संबंध क्या होगा। तो इनमें से ऑप्शन में से हमें बताना है कैसा होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मूल क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो मूलों का योग हम निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस बी अपॉन बाय ए। तो माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन बाय ए, तो क्या आ जाएगा, बी अपॉन बाय ए हो जाएगा। फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो c अपॉन बाय ए हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका यहाँ से होल स्क्वायर कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया वैल्यू, प्लस में 2 इंटू में क्या आ जाएगा, c अपॉन बाय ए। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में यहाँ से क्या आ जाएगा, 2ac इक्वल टू में बी स्क्वायर। हम जब अरेंज करके इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में 2ac इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि n घटकों वाले परिमित समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो n घटक वाले परिमित समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर n, ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, माना कि हमारे पास फंक्शन है जो कि क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to 1 से 0 to 1 पे क्या है, डिफाइंड है। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है इतना, हमें क्या करना है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें ये बताना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा। तो हम यहाँ से निकालते हैं, तो एफ ऑफ एफ एक्स तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से जब हम फर्स्ट लेंगे तो x लेंगे, तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा, x तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, x। जब हम ये वाला फंक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, f इंटू में एफ एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस में x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 प्लस में x, तो ये कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, x। तो दोनों में हमें क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एफ एक्स मिल रहा है x। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि माना कि f r टेंस टू r है, रियल नंबर टू रियल पे डिफाइंड है।
तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 2x यदि x ग्रेटर देन 3 है, एक्स स्क्वायर है जब x 1 से लेकर के 3 के बीच में है, फिर 3x है जब 1 से x जो है 1 से इक्वल टू और लेस देन है। तो हमें फाइंड करना है f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 4 निकालना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या होगा जब हम f ऑफ -1 लेंगे। हम जब f ऑफ -1 लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -1 किस में से लेंगे हम, यहाँ से आ जाएगा तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा -1, और प्लस में f ऑफ 2 जब लेंगे, 2 कहाँ से कहाँ कौन सा फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस में 4 लेंगे, x ग्रेटर देन 3 पे 2x हो जाएगा, 2 इंटू में 4 हो जाएगा, 4 2 8 4 और माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा 9, हमारा आंसर आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि आई कैप, जे कैप और के कैप ये इकाई सदिश हैं तो आई कैप इंटू आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप है डॉट उसके साथ है आई क्रॉस के कैप के प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे कैप है। अब हम यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि हमारे पास अगर क्रॉस में जब भी आए तो हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये हमारे पास सर्कल है, यहाँ पे हम आई डाल देते हैं, यहाँ पे हम जे डाल देते हैं और यहाँ पे के डाल देते हैं। तो जब भी हमारा आई क्रॉस जे होगा, आई का क्रॉस करेंगे जे के साथ तो हमें के मिलेगा, हम लिखेंगे के, जे के साथ करेंगे के तो हमें मिलेगा आई, फिर अगर हम के का आई के साथ करें तो हमें मिलेगा जे। अगर हम उल्टा चलते हैं, आई से के की तरफ चलते हैं तो हमें मिलता है माइनस ऑफ जे, ऐसे करके मिलेगा माइनस ऑफ जे। तो यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं, हमारे पास क्या है आई इंटू जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के तो हमें क्या मिलेगा आई इंटू में जे क्रॉस के है तो आई इंटू में क्या मिलेगा आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ से तो आ गया 1। उसके बाद यहाँ पे है जे डॉट में है आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के तो उल्टा चलेंगे अगर तो माइनस साइन आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस जे इंटू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ जे हो जाएगा, डॉट हो जाएगा उसके साथ, कैप यहाँ लगा देते हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा ये प्लस है और यहाँ से क्या हो जाएगा के डॉट है, के कैप डॉट में आई इंटू जे है तो आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा के मिलेगा, तो के डॉट लगा देते हैं। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा -1 और यहाँ से +1, ये कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आया 1 आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि जिस बिंदु के लिए x इक्वल टू 0 है उसका बिंदु पथ है, जिस बिंदु के लिए x इक्वल टू 0 है उसका बिंदु पथ क्या होगा, xy समतल होगा, yz समतल होगा, zx समतल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे x इक्वल टू 0 है तो yz समतल हमारे पास आएगा, yz समतल होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि xy समतल से p हमारा बिंदु कहीं है तो एक की अभिलंब दूरी है, अभिलंब दूरी क्या हो जाएगा, p बिंदु कहीं यहाँ पे है और xy समतल जो है मान लेते हैं हमारा यहाँ पे है तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हम सीधा इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, z ही डिस्टेंस तो होगा, तो z डिस्टेंस कितना है 8, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्षों के धनात्मक दिशा में क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो रेखा की दिशा कोटिज्या क्या है, तो उसके दिशा कोटिज्या जो होती है वो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्स वाई समतल में बिंदु अल्फा बीटा गामा का प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कोई सा भी समतल हो, जैसे एक्स वाई हमारे पास समतल है तो उसका जेड जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो उसका साइन हम चेंज कर देंगे प्रतिबिंब के लिए, तो जेड सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट, जेड वाला जो कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें जेड वाला साइन नहीं है अलग, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अल्फा बीटा माइनस में गामा, इसका ये प्रतिबिंब हो जाएगा।
अगर वाई जेड प्लेन होता तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट का हम साइन चेंज कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, माना कि ये सेट ए है जिसमें m एलिमेंट है और सेट बी है जिसमें n एलिमेंट है। ऐसे में से a से b तक क्या होगा, अरिक्त संबंधों की कितनी संख्याएं परिभाषित की जा सकती हैं, हमें ये बताना है। तो जब भी हमारे पास दो सेट होते हैं और उसमें एलिमेंट हमें पता हो m और n एलिमेंट, तो जो a क्रॉस b हमारे पास बनते हैं उनमें टोटल संबंध जो बनते हैं, टोटल रिलेशन जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं 2 की पावर mn। और इसमें कह रहा है कि अरिक्त संबंध, तो अरिक्त संबंध में एक हम फाई को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि ओमेगा यह इकाई का घनमूल है तो ओमेगा इसके बराबर है। तो 2 होता है हमारे पास घन, W इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, क्यूब रूट यूनिटी होता है, उसका जो हमारे पास ये रूट्स आता है वो किसके इक्वल होता है, तो ओमेगा होता है -1 प्लस में i रूट 3 और अपॉन बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस i रूट 3 अपॉन बाय 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक कस्बे में 840 व्यक्ति हैं, उनमें से 450 व्यक्ति हिंदी पढ़ सकते हैं और 300 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और 200 दोनों ही पढ़ सकते हैं। ऐसे में दोनों न पढ़ने वालों की संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है कि न पढ़ने वालों की। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि टोटल जो है, तो नंबर ऑफ सेट यू जो यूनिवर्सल सेट मान लेंगे इसको हम, तो जो हमारे पास टोटल है उसको हम यू से इंडिकेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 840। दूसरा हमारे पास क्या है, हिंदी पढ़ने वाले, तो नंबर ऑफ हिंदी वाले कितने हैं, 450 हमारे पास है। फिर नंबर ऑफ इंग्लिश वाले कितने हैं, हमारे पास है 300। और जो दोनों ही पढ़ते हैं तो n इंटरसेक्शन h इंटरसेक्शन e वाले कितने हो जाएंगे, e वाले हमारे पास 200 हो जाएंगे। अब कह रहा है कि दोनों ना पढ़ने वाले, तो ना पढ़ने वाले जो दोनों ही ना पढ़ते हो तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ h कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो क्या इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं h n नंबर ऑफ h यूनियन ई का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं कि n यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है उसको हम माइनस कर देंगे हम इससे h यूनियन ई को, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। हम यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, n यूनिवर्सल सेट माइनस में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ h में जितने एलिमेंट हैं प्लस नंबर ऑफ e में जितने एलिमेंट हैं और माइनस में नंबर ऑफ h इंटरसेक्शन e। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ है हमारा 840 और माइनस में यहाँ क्या कितना है, a के लिए हमारा है, h के लिए हमारा है 450 और प्लस में e के लिए है 300 और यहाँ है -200। तो यहाँ से कितना आ गया, 550। तो 840 माइनस में 550, हमारे पास कितना आ जाएगा, 290 आ जाएगा आंसर, 290 हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक रेखा निर्देशांक अक्ष दिशा से समान कोण बनाती है तो इस रेखा की कोटिज्याएं क्या होंगी। डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है कि अगर कोई रेखा है वो तीनों एक्सिस के साथ क्या इक्वल एंगल बना रहा हो तो फिर हम उसका डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है l² प्लस में m² प्लस में n² इक्वल टू 1। अब l² इक्वल टू होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस इसका होता है cos स्क्वायर बीटा प्लस में cos स्क्वायर क्या हो गया, गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि एंगल सारा इक्वल है तो हम सबके बदले अल्फा ही डाल देते हैं, इसके बदले भी, तो क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/3 और ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा प्लस माइनस। तो अल्फा इक्वल टू
तो cos अल्फा क्या आ गया 1/√3। तो 1/√3 हमारे पास आया तो क्या आ जाएगा, तीनों का आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3 प्लस 1/√3। ये इसका क्या हो जाएगा, कोटिज्याय हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू क्या है, इतने एलिमेंट है इसमें। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ इवन नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इवन नंबर ऑफ, पहले तो टोटल नंबर क्या कितना होता था सबसेट का 2 की पावर n। अब कह रहा है कि इवन नंबर के हमें निकालने हैं, तो इवन नंबर के लिए सिर्फ हम क्या कर देंगे 2 की पावर n माइनस में 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यदि 7 और 2 निम्नांकित समीकरण के 2 मूल हो तो इसका तीसरा मूल क्या होगा, हमें ये बताना है। ये समीकरण है हमारे पास, इसका तीसरा मूल क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये डिटर्मिनेंट है, इसके इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है x का तीसरा वैल्यू निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा देते हैं। तो हम अगर यहाँ पे क्या करें कि r1 जो है रो 1 को हम लिखें कि r1 इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस में 9, अगर तीनों को इसमें जोड़ दें तो x प्लस 9 और x प्लस 9 आ जाएगा। और यहाँ से इसको ऐसे छोड़ देते हैं x2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 7 6 और x आ जाएगा 7 6 x आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इन तीनों को बाहर निकाल लेते हैं। तो जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू 1 1 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2x 2 और 7 6 x इक्वल टू में 0। अब क्या करते हैं हम x प्लस 9 इक्वल टू में 0 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -9। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी, हमें यह बताना है। इस जीवा की लंबाई हमें बताना है। तो हमारे पास क्या है, एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त हम बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, रेडियस 13 सेंटीमीटर है। आप कह रहे हैं कि यहाँ से कह रहे कि एक जीवा है और क्या कह रहे हैं, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ये 5 है और ये इसका रेडियस हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और हमें पता है केंद्र से जब हम जीवा पे कोई लंब डालते हैं तो वो क्या करता है, जीवा को 2 भागों में बांटता है और क्या होता है, लंब होता है जीवा के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इस समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले से हम यहाँ निकाल लेते हैं। ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हमारे पास आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 12। अब ये पूरा जीवा निकालना है, तो जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, जब ये आधा आधा है तो 12 टू क्या हो जाएगा 24। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पास है द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका हमें ट्रेस निकालना है। तो ट्रेस वाला क्वेश्चन एक और हमने देख रखा है, तो यहाँ भी देखते हैं क्या होगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होता है डायगोनल सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमारे पास आ जाएगा 1 + 7 + 9, कितना आ गया, यहाँ से 8 17 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ रियल टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2, 2 टू द सर्कल x² + y² - 6x प्लस में -4y प्लस में 3 इक्वल टू 0 इज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमें यह बताना है। कह रहा है कि ये टेंजेंट, हम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि तभी हमें टेंजेंट का पता चलेगा जब हमें ये पता चल जाए कि वो पॉइंट जो है कहाँ पर है, सर्कल के ऊपर है, सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर है। तो हम सबसे पहले पॉइंट को ढूंढेंगे। तो पॉइंट को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम इसको सेटिस्फाई करवाते हैं, इस इक्वेशन में हम डालते हैं। जब हमारा इस इक्वेशन का वैल्यू जो है वो क्या आ जाए, वो वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड होगा।
आउटसाइड होगा। जब लेस देन 0 आ जाए तो क्या होगा, इनसाइड होगा वो पॉइंट सर्कल के। और फिर अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो एट होगा, उस सर्कल के ऊपर होगा। तो हम इसमें पॉइंट को डालते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस में 6 इंटू 2 और माइनस में 4 इंटू 2 और यहाँ से प्लस में 3। तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस में 4 माइनस में 12 माइनस में 8 और प्लस में 3, इतना आ गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 4 8 और 3 कितना आ गया, 11 और माइनस में ये कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस में 9, जो कि क्या है, नेगेटिव है। मतलब कि पॉइंट कहाँ है, सर्कल के इनसाइड में है। तो जब इनसाइड में है तो क्या हम एक भी टेंजेंट इसमें खींच सकते हैं, एक भी हम टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, 0 टेंजेंट खींचेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।